In progress. ग्रेट मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी? मिरेकल मॉर्निंग क्लब के बुक रीडिंग सेशन में मैं भाविशा शाह, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच एंड गर्भ संस्कार ट्रेनर, आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं दोस्तों। जहां पर हम बुक रीडिंग कर रहे हैं रोंडा बर्न की लिखी हुई बुक द मैजिक, जिसका हिंदी वर्जन है जादू। और 28 डेज की ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस के आज के जो हमारे सेशन है उसमें हम आगे बढ़ चुके हैं 9वें दिन की एक्सरसाइज पे। तो आज के दिन के सेशन पे आगे बढ़ने से पहले हमने अब तक क्या सीखा, ये हम पहले रिवीजन करेंगे, राइट? तो उससे भी पहले मैं आप सभी लोगों से जानना चाहती हूँ, आप लोगों में से कौन अमीर बनना चाहता है? यस? अमीर बनना चाहता है तो चैट बॉक्स में टाइप करें यस। ओके। और अगर धन संपत्ति, पैसे के साथ-साथ अगर आपको अच्छे रिश्ते भी मिल जाएँ, अच्छी हेल्थ भी मिल जाए, ऐसा कौन चाहता है? यस? अगर ये चाहते हैं तो 3 बार यस लिखिए, यस, यस, यस। मुझे हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप तीनों में मुझे समृद्धि चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें पाने का जादू आज होने वाला है, राइट? तो वैसे तो इससे पहले हेल्थ और रिलेशनशिप का जो सेशन है वो आ चुका है, लेकिन अब इसमें हम इन डेप्थ जाने वाले हैं, जहां पर आज हम बात करेंगे धन को आकर्षित कैसे करें, धन को आकर्षित करने के लिए ऐसे चुंबक कैसे बने, राइट? तो जैसे मैंने पहले कहा, आज के सेशन में आगे बढ़ने से पहले आइए हम रिवीजन कर लेते हैं कि अब तक हमने क्या सीखा, राइट? चलिए। यस। तो जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह अधिक समृद्ध होगा, और जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास अभी जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा, राइट? तो ये जादू बुक का सबसे महत्वपूर्ण सेंटेंस है, क्लोज है, और यही जादू का वो सीक्रेट है कि हमारे पास जो भी है अगर उसके लिए हम कृतज्ञ हैं तो वह बढ़ता है, और अगर हम उसके लिए कृतज्ञ नहीं है, उसके लिए हम ग्रेटफुल नहीं है, तो अभी हमारे पास जो है वह भी धीरे-धीरे हमसे कम हो जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि वो पूरी तरह से हमसे छीन लिया जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भी यहाँ पर बात की गई है कि समान ही समान को आकर्षित करता है, राइट? तो हम जिस भाव में रहते हैं, उस भाव को जब हम रेडिएट करते हैं, तो वही भाव जब यूनिवर्स में जाता है तो यूनिवर्स ठीक उसी चीजों को, ऐसे ही लोगों को, ऐसे ही परिस्थितियों को और ऐसी अपॉर्चुनिटीज को हमारे जीवन में भेज देता है। तो अगर हमें हमारे जीवन में खुशियों को आकर्षित करना है, हमारे जीवन में धन को आकर्षित करना है, हार्मोनियस रिलेशनशिप को आकर्षित करना है, तो पहले अभी हमारे पास जो रिश्ते हैं, जो धन है, जो भी है बाकी सारी चीजें, उसके लिए हमें कृतज्ञ होना पड़ेगा, और कृतज्ञता की एनर्जी को हमें रेडिएट करना पड़ेगा। और कृतज्ञता और नकारात्मकता दोनों एक साथ नहीं रह सकते। तो इसीलिए हमें कंप्लेनिंग मोड से बाहर आना है। हमारे पास ये कम है, हमारे पास ये नहीं है, पता नहीं ये मुझे कब मिलेगा, ये वाले भाव से बाहर आकर अभी मेरे पास जो है उसके लिए कृतज्ञ हो जाना है। क्योंकि धन्यवाद ही वो सेतु है जो आपकी वर्तमान परिस्थितियों को आपके सपनों के जीवन से जोड़ता है। और कल के सेशन में जो हमने देखा वो ये है कि कृतज्ञ व्यक्ति हर परिस्थितियों में कृतज्ञ रहता है। जब पॉजिटिव चीजें होती हैं, अच्छी चीजें चल रही हैं जीवन में, तब तो हम पॉजिटिव रह लेते हैं। लेकिन
जो व्यक्ति नकारात्मक परिस्थिति में भी पॉजिटिव रह लेता है, वहां पर भी उस परिस्थिति में भी कृतज्ञ रहता है। इस परिस्थिति में भी मैं क्या लेसन ले सकती हूँ, यहाँ पर भी मेरे पास ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसके लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, ऐसे भाव में जो रहता है, वही अपने जीवन में मिरेकल्स क्रिएट करता है। उन्हीं के जीवन में जादू होता है। और भोजन और पानी के लिए कृतज्ञता आपके जीवन में जादू को कायम रखती है, क्योंकि भोजन और पानी ऐसी चीजें हैं जो हमारे जीवन का अभिन्न भाग है, हमारी डेली रूटीन का पार्ट है। तो जब डेली रूटीन में जो चीजें हम करते हैं, उसके साथ जब हम कृतज्ञता को जोड़ लेते हैं, तो फिर जादू एक स्थायी रूप से हमारे जीवन में आ जाता है। और ऐसे जादू को हमारे जीवन में लाने के लिए हमारे भोजन और पानी के प्रति हमें कृतज्ञ रहना है, राइट? तो ये थी अब तक की सीख, लेसन्स जो हमने जादू बुक से पढ़े। तो आज के सेशन में अब हम आगे बढ़ते हैं, बुक रीडिंग करते हैं, जहाँ पर हम आज पढ़ेंगे लेसन 9, चैप्टर 9, धन का चुंबक। तो लुथेरियन संप्रदाय के पादरी डाइट्रिच बॉनहोफर, वो ये कहते हैं कि केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। डाइट्रिच बॉनहोफर, जो लुथेरियन संप्रदाय के पादरी है, वो ये कहते हैं कि केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। तो जैसे हमने अब तक समझा है कि जितनी ज्यादा कृतज्ञता हम बढ़ाते हैं हमारे जीवन में, हमारे स्वभाव में या फिर हमारी प्रैक्टिस में, उतना ही ज्यादा हमारा जीवन समृद्ध होता है। कृतज्ञता समृद्धि है और शिकायत गरीबी। यह आपके पूरे जीवन का स्वर्णिम नियम है। चाहे आपका स्वास्थ्य हो या नौकरी, संबंध हो या धन हो, आपके पास जितना भी धन हो, चाहे वह कम ही क्यों ना हो, उसके लिए आप जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलेगी। और आप धन के बारे में जितनी ज्यादा शिकायत करते हैं, आप उतने ही ज्यादा गरीब बनेंगे। अब तक तो हम हमारे पास जो भी पैसे हैं या जो हमारी वर्तमान आर्थिक परिस्थिति है, उसको लेकर हम कंप्लेन ही करते आए हैं, शिकायतें ही करते आए हैं, राइट? चाहे वो हमारे हेल्थ के लिए था, हमारी जॉब के लिए था, हमारे रिश्तों के लिए था या फिर हमारी आर्थिक परिस्थिति के लिए। हर बार हमने हर चीज के लिए कंप्लेन की है। पता नहीं मेरा प्रमोशन कब होगा। अरे यार, फिर से ये महीना आ गया, अब की बार भी मुझे ईएमआई के लिए पैसे अरेंज करने पड़ेंगे। पता नहीं ये मेरी बीमारी कब ठीक होगी, मेरा बीपी कब नॉर्मल रहेगा, कब मुझे जॉब में प्रमोशन मिलेगा, कब मेरे रिश्ते ठीक होंगे, मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ मुझे कब समझेगी, कब मुझे वो रिस्पेक्ट मिलना शुरू होगा। जब हम इस तरीके के कंप्लेनिंग मोड में रहते हैं, तो दोस्तों याद रखिए, हम उसके प्रति कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं, हम उनकी कद्र नहीं कर रहे हैं। और जिस चीज की हम कद्र नहीं करते हैं, वो धीरे धीरे हमसे कम होने लगती है और एक दिन वो हमसे छीन जाती है। तो आज का जादुई अभ्यास लोगों की धन संबंधी शिकायत के लिए एक बहुत बड़े कारण को कृतज्ञतापूर्ण कार्य में बदल देता है। तो इसमें आपकी आर्थिक परिस्थितियों को बदलने की 2 गुनी शक्ति होती है। तो हमारे अभी वर्तमान जो परिस्थिति है, हमारी आर्थिक परिस्थिति, उसके लिए हमें कृतज्ञता व्यक्त करनी है। आप दरअसल एक शिकायत को कम कर रहे हैं, जो आपको गरीब बनाती है।
और इसकी जगह आप कृतज्ञता रख रहे हैं, जो दौलत को जादू से आपके पास लाती है। तो जब भी हम शिकायत की जगह कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल होते हैं, तो वह हमारी आर्थिक परिस्थितियों को दोगुनी तेज़ी से बदल देती है। और अधिक धन और अधिक ऐसी चीज़ें जिससे हमारा ग्रोथ हो, हमारा करियर ग्रोथ हो, बिज़नेस में ग्रोथ हो, हमारी नौकरी में ग्रोथ हो, ऐसी सर्कमस्टेंसेस को, ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ को हमारे जीवन में ले आती है। अधिकतर लोगों को ये लगता ही नहीं है कि वे धन संबंधी शिकायतें करते हैं, लेकिन यदि उनके जीवन में धन की कमी है, तो वे अनजाने में ही धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं, है ना? यार, अब की बार लाइट बिल भी ज़्यादा आ गया। करते हैं ये शिकायत? आप सोच रहे होंगे कि मैं तो लाइट बिल के बारे में बात कर रही हूँ। यहाँ पर धन कहाँ आया? आया ना, जब लाइट बिल को देखकर आपको लगा कि ये ज़्यादा है, तो कहीं न कहीं आपके मन में वो फ़ियर आया कि ये बढ़ रहा लाइट बिल कहीं मेरी जेब को तो नहीं काटेगा, मेरी समृद्धि को कम तो नहीं कर देगा, मेरी आर्थिक परिस्थिति को और भी कमज़ोर तो नहीं कर देगा, ये भाव में आ गए आप। और जैसे ही हम धन के प्रति ऐसे नकारात्मक भाव में आ जाते हैं, तो हमसे वो समृद्धि कम होने लगती है और हम दरअसल ऐसी और चीज़ों को अट्रैक्ट करने लगते हैं, जो हमारा खर्चा और बढ़ाएँ, हमारा लाइट बिल और बढ़ाएँ, ऐसी चीज़ें हम कर लेंगे अनजाने में। तो असल में शिकायत करना वैचारिक होता है और शाब्दिक भी, कभी-कभी बोलते नहीं, हम मन में सोचते हैं। हालाँकि अधिकतर लोग अपने मन में कई विचारों के बारे में जागरूक नहीं होते। तक हमें नहीं पता था कि इस तरह की सोच के कारण भी मैं अपनी जो धन के प्रति जो मेरी एनर्जी है, उस एनर्जी को ब्लॉक कर रही हूँ। धन संबंधी किसी भी तरह की शिकायत, नकारात्मक, ईर्ष्यालु या चिंतातुर विचार या शब्द सचमुच गरीबी का सर्जन कर देता है। कभी-कभी हम जलन भी कर हो जाते हैं, जेलस हो जाते हैं, जलन करते हैं। अमीर लोगों को देखकर आपके मन में क्या भाव आता है? क्या उनको देखकर आपको खुशी होती है? या फिर उनको देखकर आपके मन में नेगेटिव सोच आ रही है? चलिए अभी की ही बात करते हैं। मुकेश अंबानी जी के बेटे अनंत अंबानी की शादी के प्री वेडिंग ऑकेज़न शुरू हो गए हैं। उनके बहुत सारे वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं। तो वहाँ पर उनकी जो रिचनेस है, वहाँ पर जो देखते हैं हम, उसको देखकर आपके मन में भाव क्या आते हैं? बड़े लोगों की बड़ी बातें, इतना बेकार खर्चा करने की क्या ज़रूरत है? एक सिंगर को 75 करोड़ रुपए देने की क्या ज़रूरत है? अगर इस तरीके का भाव अगर आपके मन में आ रहा है, तो कहीं न कहीं आप अपनी ही समृद्धि को कम कर रहे हैं। मुकेश अंबानी की समृद्धि को कुछ नहीं होगा इससे, लेकिन आपकी समृद्धि ज़रूर कम होगी। और ज़ाहिर है, सबसे बड़ी शिकायतें मन में तब आती है जब पैसा देने या भुगतान करने की बारी आती है। जब हम खर्च करते हैं, हम शॉपिंग करने जाते हैं, तब हम हमेशा ढूँढते हैं कि कोई सेल आ जाए, कोई डिस्काउंट मिल जाए, ऐसी ऑफर आ जाए। और वहाँ पर भी हम बार्गेन करने लगते हैं। एक्चुअली अगर आपको डिस्काउंट मिल रहा है ना, तो वो भी अगर आप उतने पैसे आपके बच रहे हैं ना, तो उसके लिए आपको कृतज्ञ होना चाहिए। वो हमने पिछले सेशन में देखा है, लेसन नंबर 5 में। लेकिन जब भी हम पैसे चुकता करें, उस वक़्त ग्रैटिट्यूड के भाव के साथ हम चुकता करें। लेकिन ज़्यादातर लोगों की जो मनोस्थिति है या फिर उनका एटीट्यूड है, वो ऐसा नहीं होता है।
किच-किच करते हैं पैसे चुकाते वक़्त। सब्जी वाले के पास जाते हैं, पूछते हैं, भिंडी कैसे दी भैया? ₹20 ₹20 सेर, 15 में देगा क्या? अब आपको भी पता है, वो ₹5 बचाकर आप कोई अमीर नहीं बनने वाले। लेकिन इस तरीके का एटीट्यूड आप अपने अंदर जब विकसित कर लेते हैं कि मैं कैसे पैसे बचाऊँ, पैसे बचाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन पैसे बचाए कहाँ? उसका विवेक हमारे अंदर होना चाहिए। कहीं न कहीं जब हम बेवजह बार्गेनिंग करते हैं, हमें पता होता है, भिंडी अच्छी है, मार्केट में अभी ₹20 ही भाव चल रहा है, फिर भी हम बार्गेन करते हैं कि 15 में देगा क्या? तो ये क्या है? हमारे पास इतनी विज़डम तो है कि कोई भी चीज़ हमारे सामने होती है, उसे देखकर हम थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इस चीज़ की एक वाजिबी कीमत क्या हो सकती है। हाँ, 20 की जगह पे वो 40 की शेयर बोल रहा है, तो हमें बोलना है कि नहीं, नहीं भाई, आपसे गलती हो रही है। 20 की शेयर नहीं 40 की शेयर नहीं, 20 की शेयर है, 40 की किलो है। और अगर बहुत ही बढ़िया भिंडी है और 20 की जगह पे वो ₹22 या ₹25 किलो बता रहा ₹25 शेयर बता रहा है, हमें देख के पता चल रहा है, तो हमें ग्रैटिट्यूड फ़ील करना चाहिए कि चलो, मैं एक अच्छी चीज़ खरीदने के लिए ये पैसे का भुगतान कर रही हूँ। ये एटीट्यूड आप डेवलप करके देखिए दोस्तों। इस तरीके से अगर आप सब्ज़ी खरीदेंगे, तो आपके महीने के बजट में ज़्यादा से ज़्यादा 500 या ₹1000 ही ज़्यादा खर्च होंगे। लेकिन आप अपना एक प्रॉस्पेरिटी कॉन्शियसनेस वाला माइंड डेवलप कर लेंगे, कि मैं अच्छी चीज़ें खरीद सकती हूँ। हमेशा अच्छी अच्छी क्वालिटी वाली चीज़ें खरीदने का आग्रह रखो। क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करो और उसके लिए पैसे भुगतान करने के लिए अपने आप को रेडी रखो। क्योंकि जब हम बेस्ट के लिए बेस्ट को चुनते हैं, बेस्ट चीज़ें ही चुनते हैं, तो यूनिवर्स बेस्ट चीज़ें हमारे जीवन में भेजती है। कई लोगों का ये अनुभव होगा। ये जो गृहिणियाँ हैं ना, पहले भिंडी ले ली, फिर थोड़े आगे गए मार्केट में तो मैंने जैसी जो भिंडी ली, उससे अच्छी क्वालिटी वाली भिंडी मिल रही थी। अब ले ली, क्या करें? तो वहाँ पे किस चीज़ ने काम किया? आपके माइंडसेट ने, कि आप कहीं न कहीं पैसे बचाने के चक्कर में चीज़ों की क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने का माइंडसेट रखते हैं। अगर आपका माइंडसेट नहीं, मैं तो अच्छी चीज़ें ही यूज़ करूँगा अपने जीवन में, अगर ये माइंडसेट रहा ना, तो आप सबसे पहले उन्हीं सब्ज़ी वाले के पास पहुँचेंगे या सब्ज़ी वाला आप तक आ जाएगा, जिसके पास बेस्ट सब्ज़ी है। और उस चीज़ के लिए आपको ग्रेटफुल होना है, सबसे बड़ी बात, राइट? मैंने ये चीज़ करके देखी। जब ₹20 शेयर बोलता है, मैं बोलती हूँ 20 की जगह पे मैं 25 दे दूँगी। तुम्हारी भिंडी बहुत अच्छी है भैया, आप खुद ही अच्छे से मुझे छाँट के दे दो। तो वो मुँह ताकते रह जाता है क्योंकि उसके पास ऐसे ग्राहक आते नहीं हैं, जो सामने से बोले कि मैं ₹5 एक्स्ट्रा दूँगी। और वो इतनी खुशी से वो एक-एक भिंडी चुन के देता है मुझे, मुझे वो चुनने के लिए मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। और वो मन में वो मुझे ब्लेसिंग्स भी देता है, अच्छी सब्ज़ी के साथ-साथ वो मुझे ब्लेसिंग्स भी देता है। ब्लेसिंग्स ही तो चाहिए ना हमें, राइट?
ये करके देखिएगा। मेरे जीवन में उससे बहुत मिरेकल हुए। तो यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो बिल चुकाना सबसे मुश्किल चीज़ों में से एक हो सकता है, राइट? गैस बिल आ गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया, आपका ईएमआई आ गया, टेंशन हो जाती है। ऐसा लग सकता है कि बिलों की धारा हमारे पास मौजूद धन से बहुत बड़ी है, खर्चे ज़्यादा हैं मेरी इनकम से, यही भाव हमारे मन में रहता है। लेकिन यदि आप बिलों के बारे में शिकायत करते हैं, तो दरअसल आप धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं और शिकायत करने से आप गरीब ही बने रहेंगे। तो आज से हमारे कोई भी बिल आते हैं, उसके लिए हमें बिल्कुल भी शिकायत नहीं करनी है। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है? ये सारी चीज़ें हमने पहले यूज़ की, उसके बाद बिल आया है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल हमने इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर लिया, उसके बाद आया ना। एडवांस में हमें वो सर्विसेज़ मिली है, जबकि उसके लिए हमने पे नहीं किया है। बिल तो अब आया ना। तो उस इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ने हमारे ऊपर भरोसा करके हमें वो सर्विस दी, क्या उसके लिए हमें ग्रेटफुल नहीं होना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के लिए? उस गैस कंपनी के लिए जिसने हमें गैस प्रोवाइड की, उस बैंक के लिए जिसने हमें वो कर्जा दिया, जिसके कारण हम अभी घर में रह रहे हैं। ईएमआई को रोते हैं, लेकिन इतने अच्छे घर में उसकी वजह से रह रहे हैं, उसके लिए कृतज्ञता नहीं है हमारी। तो यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो आप सामान्य तौर पर जो आखिरी चीज़ करेंगे, वह ये है कि अपने बिलों के लिए कृतज्ञ होना। बहरहाल, जीवन में अधिक धन प्राप्त करने के लिए आपको ठीक यही करना होता है। जीवन के लिए आपको धन संबंधी हर चीज़ के लिए कृतज्ञ होना चाहिए और अपने बिलों पर नाक भौं सिकोड़ना कृतज्ञता की श्रेणी में नहीं आता। लो, आ गया लाइट बिल, आ गया गैस बिल, आ गई अब स्कूल की फीस बच्चों की, आ गया इंश्योरेंस का प्रीमियम। अरे यार, फिर पेट्रोल खत्म हो गया, फिर से पेट्रोल के भाव बढ़ गए, फिर से टमाटर महंगे हो गए। एक्चुअली आपको इससे ठीक उल्टा करना चाहिए। यानी उन चीज़ों या सेवाओं के लिए कृतज्ञ होना चाहिए, जो आपको बिल देने वाले लोगों से मिली है। उस गैस कंपनी के लिए वो पानी का बिल आता है, तो उसके लिए, उस कंपनी के लिए, कॉर्पोरेशन के लिए हमें कृतज्ञ होना चाहिए। ये बहुत ही आसान काम है, लेकिन इसका आपके जीवन में मौजूद धन पर बहुत ज़बरदस्त असर होगा। यकीन कीजिएगा दोस्तों, वाक़ई धन के चुंबक बन जाएँगे। अभी आपको क्लियर हो रहा है कि अब तक हमारी आर्थिक परिस्थिति क्यों नहीं सुधर रही थी, उसके पीछे हमारा कौन-सा माइंडसेट काम कर रहा था? हम धन के चुंबक क्यों नहीं बन रहे थे? हम क्यों ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे थे, जिससे हमारी आर्थिक परिस्थिति बेहतर हो, हमारा बिज़नेस बढ़े, हमारे करियर में ग्रोथ हो, हमें प्रमोशन मिले। इज़न्ट इट आई ओपनिंग? हम कहाँ गलती कर रहे थे, इसका रियलाइज़ेशन हो रहा है सभी को? यस? क्लियर हो रहा है तो चैट बॉक्स में टाइप करें क्लियर। यस, वेरी गुड। थैंक यू सो मच फॉर योर एक्टिव पार्टिसिपेशन। तो यदि आप किसी बिल के लिए कृतज्ञता महसूस करना चाहते हैं, तो आप इस बारे में विचार करें
कि उस सेवा या वस्तु से आपको कितना लाभ हुआ है। यदि वो मकान किराए का या होम लोन का भुगतान है, तो हम इस बारे में कृतज्ञ हो कि आपके पास एक घर है जिसमें आप रह रहे हैं। क्या होता यदि घर में रह पाने का इकलौता तरीका ये होता कि आप पहले पैसे बचाओ और उसको कैश कैश के चुकता करो, तब जाके वो आपको मिलता। क्या होता यदि उधार देने वाली संस्थाएँ ना होती या किराए पर रहने के लिए कोई मकान नहीं होता, रेंट पर घर नहीं मिलते तो क्या करते हम? हमें लोन नहीं मिलते तो क्या करते? होम लोन नहीं मिलते तो या फिर दूसरी लोन्स। उन लोन से हम जो भी चीज़ें खरीदते हैं, क्या हम उसका आनंद उठा पाते? अगर कार खरीदने के लिए लोन नहीं मिला होता, तो क्या हमारे पास उतना पर्याप्त कैश था? 10 लाख का हम कार लेके आ जाते। तो वो पहले मिले पैसे तब जाके वो कार हमारे पास आई है, उसको हम एन्जॉय कर रहे हैं और जब उसका ईएमआई आता है, तो हम शिकायत करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमसे अधिकतर लोग सड़क पर ही रह रहे होते। किराए का घर है तब भी हमें किराएदार के लिए भी हमें ग्रेटफुल हो जाना चाहिए कि उस बंदे ने भले ही वो किराया ले रहा है, लेकिन उसने अपनी प्रॉपर्टी मुझे यूज़ करने के लिए दी। मैं और मेरा परिवार उसकी वजह से सड़क पे नहीं रह रहे हैं। हमारे सर पर छत है, उसकी बदौलत। तो उस मकान मालिक के प्रति और वो लोन देने वाली संस्थाओं के प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही ये संभव बनाया है कि हम कोई मकान या अपार्टमेंट में रह रहे हैं। यदि आप गैस या बिजली के बिल का भुगतान कर रहे हैं, तो स्वयं को मिलने वाली गर्मी या ठंडक के बारे में सोचिए, है ना? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से तो कितनी आइटम्स चलती है। अभी गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं, हमारे एसी चल रहे हैं। उसी से हमारे बाथरूम में गीज़र चल रहा है, जहाँ से गर्म पानी आता है। हमारा फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, ट्यूब लाइट्स और भी कितनी सारी चीज़ें हैं। हमारे फ़ोन भी उसी से चार्ज होते हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो क्या कर लेते? आपके पास फ़ोन और चार्जर दोनों है, क्या होता उसका? यूज़ कर पाते क्या आपने मोबाइल का फिर? अगर इस दृष्टिकोण से सोचेंगे ना, तो आपको आपके पास जो भी चीज़ें हैं ना, हर चीज़ के लिए कृतज्ञ होने के हज़ारों अवसर मिलेंगे, हज़ारों कारण मिलेंगे। तो हमेशा उस स्टेट में रहने की कोशिश कीजिए कि मैं अभी किस चीज़ के लिए कृतज्ञ हो सकती हूँ? अभी मेरे पास ऐसा क्या है, जिसके लिए मैं थैंकफुल हो सकती हूँ, ग्रेटफुल हो सकती हूँ? ऐसी कौन-सी चीज़ है जिसका मैं इस्तेमाल कर रही हूँ? ऐसी कौन-सी सर्विस है, जिसके बदौलत मेरा जीवन आसान हो रहा है? अभी एसी चालू करके मैं बैठी हूँ, तभी मैं इतने आराम से ये सेशन ले पा रही हूँ। आई एम हार्टिली ग्रेटफुल टू माय एसी एंड इलेक्ट्रिसिटी कंपनी आल्सो, क्योंकि वो अभी बिजली नहीं चल रही होती, तो ना एसी चल रहा होता, ना ही ये सेशन, क्योंकि वाईफ़ाई बंद हो जाता। तो हर चीज़ के लिए कृतज्ञ होना है और हर उस चीज़ के लिए जिसके पीछे धन लगा है। हमने पिछले सेशन में देखा था कि अगर आप अपने भूतकाल में जो धन मिला है, भूतकाल में आपके पीछे जो खर्च हुआ, अगर उस धन के प्रति कृतज्ञ होते हैं, तो वर्तमान में आपकी आय बढ़ेगी। ये हमने लेसन 5 में पढ़ा था। उस वक़्त हमारे भूतकाल में जो खर्चे हुए हमारे पीछे बचपन में, उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त की थी। आज के सेशन में हमारे पास अभी जो है,
धन, उसके लिए कृतज्ञता के भाव में कैसे रहें, ये हम पढ़ रहे हैं। तो ठंडक के बारे में सोचिए, गर्म पानी के फव्वारे तथा हर उस उपकरण के बारे में भी, जिसका आप उस सेवा की बदौलत इस्तेमाल कर पाएँ। यदि आप फ़ोन या इंटरनेट बिल का भुगतान कर रहे हैं, तो कल्पना करें कि अगर आपको हर व्यक्ति से बातचीत करने के लिए लंबी दूरियाँ तय करनी होती, तो जीवन कितना मुश्किल होता। अभी हम हमारे रिश्तेदारों से जो दूसरे सिटी में रह रहे हैं, उनके साथ वीडियो कॉल से बात कर पा रहे हैं। किसकी बदौलत? इंटरनेट की बदौलत, फ़ोन की बदौलत। कितना अच्छा लगता है ना, जब हमारे पेरेंट्स के साथ हम बात करते हैं, दूसरे सिटी में हैं, लेकिन वीडियो कॉल पे बात करते हैं तो ऐसा ही लगता है जैसे हमारे पास ही ड्राइंग रूम में बैठ के बात कर रहे हैं, ऐसी फीलिंग आती है। ऐसा नहीं लगता कि वो हमसे डिस्टेंस में रह रहे हैं। तो ये जो फीलिंग आपके भीतर वो जो प्रकट करवा रहा है, वो इंटरनेट, क्या उसके लिए कृतज्ञ नहीं होना चाहिए? आपका बच्चा फॉरेन में पढ़ रहा है, विदेश तो आप जा नहीं सकते, लेकिन उसके साथ अगर आप वीडियो कॉल पे बात करते हैं, तो दिल को कितना सुकून पहुँचता है, दोनों को ही। बच्चे को भी सुकून पहुँचता है, माँ-बाप को भी। तो ग्रेटफुल हो जाइए इन सारी सर्विसेज़ के लिए। आप उन पेरेंट्स को पूछिए, जो आज से 10-15 साल पहले जब ये फैसिलिटीज़ नहीं थी और बच्चे को विदेश भेजते थे, उस वक़्त वो कैसे फ़ियर और एंग्ज़ायटी में रहते थे, बच्चे के लिए सोच-सोच के। क्योंकि उस वक़्त ईमेल भी नहीं था। कागज़ लिखते थे, 1-1 महीने बाद कागज़ मिलता था उनको, लेटर। फिर वो बेटा पढ़ के जब उसका आंसर लिखता था, तो फिर 1 महीना लगता था माँ-बाप तक पहुँचने में। 2-2 महीने लगते थे, एक-दूसरे की खबर अंतर पूछने में। आज कितना आसान है, फ़ोन हाथ में उठाया, पटाक से कॉल किया, बच्चे साथ। इन सभी से हमारा जीवन इतना आसान बना है, हम ये ग्रेटफुल होना चाहिए। यस और नो। इस बारे में सोचिए कि आप फ़ोन या कंप्यूटर की बदौलत कितनी बार अपने फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड से बात कर पाते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं या अपने सर्विस प्रोवाइडर की बदौलत इंटरनेट से तुरंत जानकारी पा सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहिए, फटाक से गूगल में सर्च कर दो, मिल जाए। पहले उस चीज़ के लिए लोगों को मा लाइब्रेरी में जाना पड़ता, बुक्स खंगालनी पड़ती थी, तब जाके उनको वो नॉलेज मिलता। तो हमारे हाथ में है मोबाइल, फटाक से हमें नॉलेज मिल जाता। फिंगर टिप पे है सारे नॉलेज। ये सारी उल्लेखनीय सेवाएँ जो आपकी उँगलियों पर है, उसके लिए आप कृतज्ञ। इस बात के लिए भी कृतज्ञ हो कि कंपनियाँ पर इतना भरोसा करती हैं कि आपके भुगतान करने से पहले ही वो आपको सेवाएँ प्रदान करती हैं। जैसे मैंने पहले बताया शुरुआत में। जब से मैंने कृतज्ञ अनुभूति को महसूस किया है, सिर्फ कोई भी बीत चुका के समय में उस पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान हुआ लिख देती हूँ और एक भी बिल नहीं छोड़ती हूँ। लेखिका ये कह रही है। तो जब भी किसी चीज़ के लिए भुगतान करती है, थैंक यू पे उस बिल को चुकाने के लिए मेरे पास पर्याप्त धन है, पैसे हैं, उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। ऐसा उस हर एक बिल के लिख देती है। और आज के बाद अपने बिलों को देखकर रोना नहीं है,
बल्कि उस बिल पर लिखना है, थैंक यू सो मच, मेरे पास इसको पे करने के पैसे हैं। और शुरुआत में जब लेखिका के पास बिल चुकाने के पैसे नहीं होते थे ना, ये कृतज्ञता की जादू शक्ति का इस्तेमाल करती थी। हो सकता है कि बिल चुकाने के पैसे अभी ना हो, लेकिन तब भी लिखना है कि पैसे के लिए धन्यवाद। जब लेखिका के पैसे चुकाने के लिए तो थैंक यू भुगतान हो चुका, मैंने पे कर दिया। तो आज आप भी यही करने जा रहे हैं, राइट? क्लियर हो गया? आज से आप क्या करेंगे? नोट डाउन कर ले अपनी नोटबुक में कि आज के बाद मैं कभी अपने बिल के लिए रोऊंगी नहीं, बल्कि मेरे हर एक बिल के ऊपर मैं धन्यवाद लिखूंगी। और वो जिस भी सर्विसेज का वो बिल है, जिस भी सर्विस का, उस सर्विस प्रोवाइडर के लिए भी मैं ग्रेटफुल हूंगी। तो जो बिल आपने अब तक नहीं चुकाए हैं उन्हें लें और कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उस पर लिख दें, धन के लिए धन्यवाद। और फिर बिल चुकाने के लिए पैसे होने पर कृतज्ञता महसूस करें, चाहे आपके पास पैसे हो या ना हो। यदि आप अपने अधिकतर बिल ऑनलाइन चुकाते हैं या रिसीव भी करते हैं, तो ऑनलाइन बिल मिलने पर भी उसे अपने ईमेल पर फॉरवर्ड करें और उस विषय वाले स्थान पर बड़े-बड़े अक्षरों में लिख दें, पैसे के लिए धन्यवाद। क्लियर? क्योंकि अभी तो ज्यादातर हम लोग ऑनलाइन ही पेमेंट करते हैं। मैं भी सारे बिल ऑनलाइन पे करती हूँ, गैस बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सारे बिल ऑनलाइन ही जाते हैं। लेकिन वो कंपनी हमें मेल भेजती है, तो उस मेल को हमें हमारे मेल पर फॉरवर्ड कर देना है और फिर उसके ऊपर लिख देना है कि पैसे के लिए धन्यवाद। राइट? तो अब अतीत में चुकाए गए 10 बिलों को खोजें। आपने फाइल किए होंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, तो 10 बिल खोजें। आज का असाइनमेंट है ये। और सबके सामने जादुई शब्द लिख दे, धन्यवाद भुगतान किया। उसका तो पेमेंट कर दिया है ना आपने। हर बिल के पीछे लिख दे, थैंक यू पेड। जब आप हर भुगतान के लिए हर बिल पर ये लिखेंगे, तो अधिकतम कृतज्ञता महसूस भी करेंगे उसके साथ। इस बात के लिए कि आपके पास वह बिल चुकाने के लिए उस वक्त पैसा था। आप भुगतान किए हुए बिलों के ज़रिए जितनी अधिक कृतज्ञता का दोहन करेंगे, उतना ही अधिक जादू से आपकी ओर चुंबक की तरह धन खींचा चला आएगा। तो आज की मास्टर की मिल गई आपको? धन का चुंबक बनने की मास्टर की यही है कि मैं जिस भी चीज़ के लिए पेमेंट करूँ, उसके लिए मैं कृतज्ञ हो जाऊँ। और भूतकाल में मैंने जो बिल पे किए हैं, उसके लिए भी मैं अभी कृतज्ञता व्यक्त करूँ, क्योंकि उस वक़्त वो धन था मेरे पास भूतकाल में। तो आज के बाद से ये नियमित आदत डाल लें कि जब भी आप किसी बिल का भुगतान करें,
तो उस बेहतरीन सेवा के बारे में संक्षिप्तता से सोचिए, जो आपको उस बिल से मिली है। उस बिल पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान किया लिख दें। आप सोच सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी है, तभी रात भर जाग-जाग कर मेरा बच्चा पढ़ सकता है। वो ट्यूबलाइट जल रही है, इलेक्ट्रिसिटी की बदौलत। उस इलेक्ट्रिसिटी की बदौलत ही वाई-फाई सेवाएँ चल रही है, तभी ऑनलाइन हम पढ़ रहे हैं। आजकल ज़्यादातर पढ़ाई ऑनलाइन हो चुकी है। हम भी तो अभी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो हमने इंटरनेट के लिए पैसे चुकाए हैं, राइट? उस तरीके से सोचना है और उसके लिए कृतज्ञ हो जाना है। और यदि आपके पास बिल चुकाने के पैसे नहीं हैं, तो कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और पैसे के लिए धन्यवाद लिखें। अभी बिल आया आपके पास, हो सकता है आपके पास पैसे ना हो, फिर भी आपको ये महसूस करना है, मानो आप धन्यवाद इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपके पास बिल चुकाने के लिए धन है। जैसे ही आप कृतज्ञ हो जाएँगे ना, यकीन करिए दोस्तों, कहीं न कहीं से उस बिल को चुकाने के पैसे का अरेंजमेंट हो जाएगा। ये मिरेकल मैंने तो खुद मेरी लाइफ में होते हुए देखा है, जब से मैंने इसकी प्रैक्टिस शुरू की। इनफैक्ट मेरे लाइफ के हर एरिया में देखा है मैंने। और दुनिया के लाखों लोगों के जीवन में हुआ है। क्योंकि ये तो यूनिवर्सल लॉ है ना, वो तो सबके लिए समान काम करता है। जो जादू की प्रैक्टिस करेगा उसके जीवन में जादू होगा, जो नहीं करेगा उसके जीवन में जादू नहीं होगा, सिंपल। जिस धन का आपने भुगतान कर दिया है उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करने से अधिक धन का मिलना सुनिश्चित होता है। जो ऑलरेडी पे कर दिया है ना उसके प्रति जब हम ग्रेटफुल हो जाते हैं ना, तो हम और अधिक धन को हमारे जीवन में आकर्षित कर लेते हैं। उसको हम ठप्पा लगा देते हैं उसके ऊपर, सुनिश्चित हो जाता है कि अब और अधिक धन हमारे जीवन में आएगा ही आएगा। कृतज्ञता आपके धन से जुड़े चुंबकीय स्वर्णिम धागे जैसी होती है। इसीलिए जब आप पैसों का भुगतान करते हैं, तो पैसा हमेशा आपकी ओर लौट आता है। कई बार समान मात्रा में, कई बार 10 गुना तो कई बार 100 गुना भी। मैं तो जब किसी भी ग्रोसरी स्टोर में जाती हूँ और वहाँ पर अगर मैं भुगतान करती हूँ ग्रोसरी के लिए, तो बहुत प्यार से थैंक यू सो मच, आपने मेरी ज़रूरत की चीज़ें आपने प्रोवाइड की। थैंक यू भैया जी, ऐसा बोल के मैं पैसे देती हूँ। उस ग्रोसरी के लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ। वो ग्रोसरी मुझे अवेलेबल हुई। कई बार वो ग्रोसरी स्टोर वाला मेरे घर तक पहुँचा देता है, ग्रोसरी। मैं उस सब्ज़ी वाले को भी प्यार से पैसे देती हूँ, बहुत प्यार से। मुँह पे हमेशा स्माइल रख के पैसे देना सीख जाइए, तभी आप ऐसे धन को आकर्षित करेंगे जो आपके जीवन में खुशियाँ लाएँ। ऐसे अवसर को आप आकर्षित कर लेंगे, जिससे आपके जीवन में धन के द्वारा खुशियाँ मिलेगी। फैमिली के साथ ट्रैवलिंग के लिए जाना है, पैसे लगेंगे कि नहीं लगेंगे? तो पहले कृतज्ञ हो जाएँ अभी हमारे पास जो धन है, उसके लिए, जो बिलों का भुगतान हम अभी करते हैं। वैसे आप जो समृद्धि पाते हैं, वह इस बात से तय नहीं होती कि आप कितना अधिक धन देते हैं। ज़रूरी नहीं, आपको उसके लिए लाखों रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। आप पानी पूरी वाले को ₹20 भी दे रहे हो ना, लेकिन कृतज्ञता के भाव से दे रहे हो ना,
वो 20 रुपया 2 लाख बन के लौट सकता है आपके पास। उतना पावर है कृतज्ञता के अंदर। तो इस बात से ये तय नहीं होता कि आप कितने रुपये पे कर रहे हैं, बल्कि इस बात से तय होता है कि आप कितनी अधिक कृतज्ञता देते हैं, उस पैसे को। $50 का बिल चुकाते समय भी आप इतनी अधिक कृतज्ञता रख सकते हैं कि आपको बदले में सैकड़ों डॉलर मिल जाए। आप अपने देश की करेंसी के अकॉर्डिंग सोच सकते हैं। इंडिया में रुपीस चलते हैं, पैसे चलते हैं, तो मैं उसके अकॉर्डिंग बात करती हूँ, राइट? तो आज का असाइनमेंट देख लें। जादुई अभ्यास क्रमांक 9, धन का चुंबक। कैसे बने हम धन का चुंबक और उसके लिए हमें क्या प्रैक्टिस करनी होगी? तो जो हम अब डे 1 से करते आए हैं, उसे तो हमें करना ही करना है। रोज़ हमें अपने 10 ऐसे नए ब्लेसिंग्स की सूची बनानी है, जिसके लिए हम ग्रेटफुल हैं। रीज़न के साथ कि मैं क्यों कृतज्ञ हूँ, उसकी लिस्ट बनानी है। कम से कम 10 चीज़ों, अगर आप 100 चीज़ों की सूची बना लेंगे ना, तो और जादू होगा। और अब आपको ये भी पता चल गया है कि अगर मुझे ऐसी चीज़ें ढूँढनी है, तो मैं कैसे ढूँढूँ? इतने सेशन हो चुके हैं, उसमें बहुत क्लैरिटी मिली है आपको। तो अब तो रोज़ 10 चीज़ें ढूँढने में कोई मुश्किल नहीं है। तो आप 100 चीज़ें लिखिए। जितनी ज़्यादा कृतज्ञता व्यक्त करेंगे, उतनी ज़्यादा समृद्धि आपके जीवन में बढ़ने वाली है। और जिस एरिया में आप धन्यवाद करेंगे, वो एरिया आपका समृद्ध होगा। अगर आप अपने रिश्तों के लिए लिख रहे हैं, तो आपके रिश्ते समृद्ध होंगे, रिश्तों में हार्मनी आएगी। वहाँ पे बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग होगा। खुद ब खुद देखेंगे कि आपके आस-पास के लोग, जिनके लिए आप धन्यवाद कर रहे हैं, उनका आपके प्रति व्यवहार सडनली पॉज़िटिव होने लगा है आपके प्रति। वो अब आपको पॉज़िटिवली ले रहे हैं, आपकी बातों को अभी समझने लगे हैं, आपकी बातें मान रहे हैं। ये मिरेकल होता है। जब हेल्थ के लिए करते हैं, तो आप देखेंगे, आप खुद ब खुद ही वो सारी चीज़ें खाना अवॉइड करने लगेंगे, जंक फूड को अवॉइड करने लगेंगे, जिससे आपकी हेल्थ खराब होती है। आप खुद हेल्थी डाइट चूज़ करके खाना खाने लगेंगे, आप रेगुलर एक्सरसाइज़ करना शुरू करने लगेंगे। वो एटीट्यूड अपने आप डेवलप होने लगेगा, जैसे ही आप अपनी वर्तमान हेल्थ के लिए कृतज्ञ हो जाते हैं। हो सकता है अभी आपको बीपी है, डायबिटीज़ है, घुटने दुख रहे हैं, दिन में 50 बार कुछ न कुछ दुखता रहता है। कभी कमर दुखने लगती है, कभी घुटने दुखने लगते हैं, कभी सर दुखता है। लेकिन जैसे ही कृतज्ञता व्यक्त करना शुरू कर दिया, अपनी हेल्थ के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने अंगों के प्रति, तो खुद ब खुद वो वंडरफुल हेल्थ, वो रेडिएंट हेल्थ आपके जीवन में मैनिफेस्ट होने लगेगी। आपने जिम के लिए पैसे तो भरे हैं, लेकिन रेगुलर जिम जा नहीं पाते हैं। जैसे ही कृतज्ञता व्यक्त करना शुरू कर देंगे ना, आपके अंदर अपने आप वो डिसिप्लिन डेवलप हो जाएगा, आप डेली जिम जाना शुरू कर देंगे, एक्सरसाइज करना शुरू कर देंगे। और हमने कल के सेशन में तो देखा है, इसके साथ-साथ अगर हम जो भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसके लिए अगर हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तो वो तो सोने पे सुहागा है। 360 डिग्री काम हो जाएगा आपकी हेल्थ के ऊपर और आप हेल्दी हो जाएँगे। आप स्लिम एंड ट्रिम हो जाएँगे। एक परफेक्ट फिगर पा लेंगे, एक आकर्षक व्यक्तित्व पा लेंगे। लेकिन उसके लिए हमें रोज़ कृतज्ञ होना पड़ेगा भाई। जीवन के जिस भी एरिया में हमें वो समृद्धि चाहिए, वो सुधार चाहिए। तो आज हमने धन के लिए सेशन लिया है, तो आज हम धन के लिए तो लिख सकते हैं ना,
आज तो वो क्लैरिटी मिल गई है आपको कि मैं ऐसी कौन-सी सर्विसेज़ यूज़ करती हूँ जिसके लिए मैं पे कर रही हूँ, उसके लिए लिख सकते हैं। उन सर्विसेज़ के लिए भी और उन सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए भी लिख सकते हैं। हर उस चीज़ के लिए हम पैसे चुकाते हैं, हम धन्यवाद करेंगे करेंगे आज। आज तो हम 100 नहीं 1000 चीज़ों के लिए लिस्ट बना सकते हैं, आज के सेशन के बाद, क्योंकि बिना पैसे तो एक भी चीज़ नहीं आती है भाई। ये पेन भी ₹10 का, इसके लिए भी मैं कृतज्ञ हो सकती हूँ कि नहीं हो सकती हूँ? बिना पैसे का तो नहीं है ना, मैंने वो प्रोविज़न वो स्टेशनरी स्टोर वाले को ₹10 दिए और वो ₹10 थे मेरे पास उस वक़्त। तब ये पेन आज मेरे पास है और उस पेन से मैं आज अपनी ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर सकती हूँ। लिखती हूँ मैं कृतज्ञता अपनी। आई एम हार्टिली ग्रेटफुल टू दिस पेन और वो पेन के लिए जो मैंने पैसे चुकाए उसके लिए भी मैं कृतज्ञ हूँ। तो आपके पास जो भी बिना चुकाए वाले बिल हो, उन्हें लेकर कृतज्ञता की जादुई शक्ति का आज आपको इस्तेमाल करना है और हर एक के सामने लिख देना है, धन के लिए धन्यवाद। चाहे आपके पास धन हो या ना हो, बिल चुकाने लायक पैसे हो या ना हो, उसके बारे में नहीं सोचना है। सिर्फ़ उस बिल के लिए कृतज्ञ हो जाना है। उस बिल के लिए धन्यवाद करना है। यही बोलना है कि धन के लिए धन्यवाद, धन के लिए धन्यवाद, धन के लिए धन्यवाद। इसको एक मंत्र की तरह चैंटिंग करना शुरू कर दो आप। फिर देखो धन कैसे नहीं आता आपके जीवन में। हर चीज़ के लिए ये मंत्र बना सकते हो। मेरे अच्छे रिश्तों के लिए धन्यवाद, मेरे अच्छे रिश्तों के लिए धन्यवाद, मेरे अच्छों के रिश्तों के लिए धन्यवाद। करो। मेरी अच्छी हेल्थ के लिए धन्यवाद, मेरी अच्छी हेल्थ के लिए धन्यवाद, मेरी अच्छी हेल्थ के लिए धन्यवाद। प्रैक्टिस करके देखो, पूरी फीलिंग के साथ करेंगे तो ही जादू होगा हाँ, सिर्फ़ रटने से नहीं होगा। फीलिंग ही काम करती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ लॉ ऑफ फीलिंग, सिंपल। और क्या करना है? तो आपने भूतकाल में जो 10 बिल चुकाए हैं, उन्हें लेकर प्रत्येक के सामने जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान किया, ये लिखना है। निकालें फाइल से, वो लाइट बिल, वो गैस बिल या फिर वो प्रीमियम जो भरे थे आपने इंश्योरेंस के, उसकी निकालो वो चीट आती है ना, लिख दो उसके पीछे थैंक्स पेड और वो लिखते टाइम दिल से कृतज्ञता फ़ील करना दोस्तों कि आपके पास वो बिल चुकाने के लिए पैसे थे। वो इंश्योरेंस का प्रीमियम चुकाने के लिए पैसे थे, क्योंकि उसी की बदौलत आप चैन से रात को सो सकते हैं कि मेरा फैमिली सिक्योर्ड है। तो ये है आज का असाइनमेंट करना है और उसके साथ-साथ हमारे वो जादुई पत्थर को भूलना नहीं है। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर हाथ में थामना है। दिन भर में हुई ऐसी सारी अच्छी बातों को याद करना है, जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं और फिर उसमें से सबसे बेस्ट जो बात हुई, उसे चुनकर एक्स्ट्रा कृतज्ञता व्यक्त करनी है। क्लियर? करेंगे असाइनमेंट सभी? तो ये था आज का सेशन। आशा है आप सबको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, आई ओपनिंग लगा होगा। आप लोगों को समझ में आया होगा कि कहाँ पर हमारी गलती हो रही थी, जिसके कारण हम समृद्धि को हमारे जीवन में आकर्षित नहीं कर पा रहे थे। तो आज वो मास्टर की आपको मिल चुकी है, उसके लिए कृतज्ञ हो जाएँ, सारे असाइनमेंट करें, प्रैक्टिस करें ग्रैटिट्यूड की। है ना? आज के सेशन से आपने क्या सीखा? कोई शेयर करना चाहेगा? यस?
अपने वीडियोस पहले तो ओपन कर लो। मुझे ऐसा लगता है कि मैं भूतों से बात कर रही हूँ, सबकी खिड़कियां बंद होती है। हाँ, मैं शेयर करना चाहती हूँ आज के सेशन का। जो हमें यस। धन की प्रति कृतज्ञता हमेशा होना चाहिए। जो भी चीज हम जहाँ से भी खरीदे, जहाँ से भी ले, तो वी रेस्पेक्ट मनी, वी अट्रैक्ट मनी, वी थैंकफुल मनी। तो मनी के लिए हमेशा जहाँ से हमारा मनी फ्लो हो रहा है, हर चीज के लिए हमें कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए। तो आज का सेशन का ये बहुत ही अच्छा टिप्स था। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच हमीदा जी। यस। आज तो सुशील कुमार साहू जी भी जुड़े हैं। सुशील जी, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? यस। आप खुद अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को, अनम्यूट कीजिए। यस। नमस्ते मैम। नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बहुत अच्छे हैं सर। चलिए बताइए, कैसा लगा बहुत आज का सेशन? बहुत अच्छा सेशन नहीं चल रहा था। मैं कोशिश कर रहा था ज्वाइन करने के लिए पहले, लेकिन पिछले 2-3 दिन मैंने ज्वाइन नहीं कर पाया था। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग्स देख लेना। रिकॉर्डिंग्स तो मैंने शेयर किए हैं ग्रुप में। यूट्यूब पे जाते ही हैं वीडियो, परमानेंट है यूट्यूब पे वीडियो, देख सकते हैं आप कभी भी। हाँ, थैंक यू मैम, देख लूंगा, जरूर देखूंगा। हाँ, आज के सेशन से क्या सीखा ये बताइए। बहुत अच्छा सेशन था। हम्म। और ये जो थैंक यू का कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छा है। इससे हम्म। हम बहुत फायदा मिलेगा। और इस चैप्टर से मैंने बहुत कुछ सीखा है। हम्म। आज से ये सब इम्प्लीमेंट करूंगा जरूर। थैंक यू। थैंक थैंक इम्प्लीमेंट यू। करिएगा तभी रिजल्ट मिलेंगे। यस। हाँ, यस मैम। नॉलेज इज नॉट पावर, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज इज पावर, राइट? यस मैम। Thank you so much, Sushil Kumar ji, for your wonderful sharing. Yes. थैंक यू। Anyone? Yes. अपने आप को म्यूट कर लीजिए सुशील जी। Yes. Thank you. ज्योति? यस मैम, आज हमने सीखा कैसे उन सारे धन के लिए, आखिर जो बिजली के रूप में या किसी भी अप्लायंस के रूप में वो हमारे पास धन के ही स्वरूप में आए हैं, उनके लिए हमें धन्यवाद होना है। चाहे वो हमें अतीत में मिले हैं और आने वाले के लिए भी हमें उसका वेलकम और धन्यवाद करना है, ताकि वो हमारे पास आते रहें। Well, good. Very good. थैंक यू, Well थैंक यू। done. आज आपने बहुत सही परसेप्शन से समझा है इसको। तो थैंक यू सो मच ज्योति। कोई और? यस, रेणुका जी हैं, विपिन चंद्र हैं, शेयर करना चाहेंगे? मैम, ये चीज बहुत अच्छी लगी जो आपने बताया कि ये बिल लेना है और उस पे लिखना है, तो वो एक कॉन्शियस एफर्ट हो जाएगा। सो यस। यस, इट्स अ गुड वे ऑफ। हम्म। और क्योंकि ये लॉ। देखिए, हाँ, अब तक हमने क्या किया है, जब भी बिल आया ना, तो बिल को हाथ में पकड़ के रोए ही है, तो उसकी ही ब्रेन में प्रोग्रामिंग पड़ी है, राइट? या तो उस प्रोग्रामिंग को रिवर्स करने के लिए हमें उसकी उल्टी एक्सरसाइज ही करनी पड़ेगी ना। बराबर है। बिल को पकड़ के ग्रेटिट्यूड करें, तो ब्रेन भी सोचेगा कि ये क्या आ रहा है। और देखो, हमने अब तक जो रोए हैं ना, वो वाली प्रैक्टिस बहुत बार की है, शायद हजारों बार, हर महीने रोए हैं। लेकिन ये वाली प्रैक्टिस हमने ज्यादा नहीं की है। एक्चुअली आज ही पता चला है कि ऐसी प्रैक्टिस करनी चाहिए, राइट? बराबर है। तो जिस चीज की ज्यादा प्रैक्टिस करी होगी, ब्रेन में उसके ही ज्यादा न्यूरल पैटर्न बने होंगे। मैं साइंटिफिक भाषा में ही बताती हूँ। अब उस न्यूरल पैटर्न को चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा? उसका जो हमें ऑपोजिट करना न्यूरल पड़ेगा। पैटर्न बनाने हैं, उसकी ऑपोजिट को ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बराबर है।
तो ज्यादा से ज्यादा जो बिल है उसके लिए हमें ग्रेटफुल होना है, हम्म। बिल हाथ में लेना है और उसके लिए ग्रेटफुल हो जाना है, थैंक यू कहना है। बराबर। और जो पहले चुकाए हैं बिल उसके ऊपर उसके तो लिए लिख देना है पेड़। कि पेड। मैं दिख नहीं रही हूँ क्या? हाँ, नहीं दिख रहे हो। अब विजिबल हूँ? यस। राइट। मैम, वो चीज को कैसे सुधारना है कि सपोज कोई बार ऐसे होता है कि कोई चीज जोश में और जोश में खरीद ली, विच इज हाँ नॉट इतना नेसेसरी नहीं था अपने लिए, और फिर बाद में हाँ, ग्रिप करते हैं कि अरे यार ये भूल से खरीद लिया। वो रिग्रेट नहीं करना है। अगर आप रिग्रेट करोगे ना तो उस चीज का आनंद नहीं उठा पाओगे, और जिस चीज का आप आनंद नहीं उठा पाओगे तो उसके विपरीत चीजों को आप अपने जीवन में आकर्षित कर लोगे। अट्रैक्ट करोगे, या सही है। तो एक ही है। हो गया तो हो चलो गया। जोश जोश में भी खरीद ली, ग्रेटफुल तो हो जाओ कि चलो आ गई तो आ गई, अब हम उसको यूज कर लेंगे। और अगर आपको लगता है कि वो एक्स्ट्रा है तो उस चीज को ऐसे व्यक्ति को दे दो जिसको उसकी आपसे ज्यादा जरूरत है, ज्यादा जरूरत है, सही है। तो वो रिग्रेट कम हो जाएगा अपने आप। वैसे तो रिग्रेट करना ही नहीं है किसी भी चीज के लिए, शिकायत करनी ही नहीं है, कोई भी नेगेटिव इमोशन क्रिएट ही नहीं करना है। जैसे ही नेगेटिव हुए अपनी उस ब्लेसिंग्स के फ्लो को रोक दिया, जादू को रोक दिया। कल दो दो सेशन से पहले वो पॉलियाना का वाला बताया था मैंने कि हाँ, इससे बुरा क्या हो सकता है। अगर ये सोचेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव माइंडसेट में रह पाएंगे। राइट? यस सर, राइट, विपिन जी, राइट। यस, थैंक यू वेलकम। मैडम, थैंक यू, थैंक यू। इट वाज वेरी नाइस सेशन, बहुत अच्छा लगा मुझे। इनफैक्ट मैं इस तरह से कभी सोचा ही नहीं था। हम लोग जिंदगी यस में मतलब बहुत सारी बार ऐसे करते कि इट वाज लाइक नेचुरल थिंग कि हम लोग बार्गेनिंग करते हैं बहुत सारी चीजों पे, किसी को पेमेंट देते हैं वो समय भी हमको लगता है कि नहीं, हमको वी शुड नॉट थैंक्स लाइक लाइक दैट। बट अभी मुझे लग रहा है कि वी नीड टू चेंज आवरसेल्व्स। ये बहुत जरूरी है बिकॉज इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। तो आप बहुत कुछ मतलब इट विल गेट अ लॉट ऑफ रिलीफ आल्सो। तो इट इज रियली नाइस, बहुत अच्छा लगा मुझे आज का सेशन जानकर। एंड आई फील दैट इट इज माय फर्स्ट सेशन। मैं आने वाले दिनों में तो डेफिनेटली आई विल गोइंग टू बी रेगुलर। तो ओके थैंक यू ओके। वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, और अगर थैंक यू वेरी पिछले मच। सेशन आपको देखने हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल यस, भाविशा शाह के ऊपर I'll है। sure आप madam, कम्युनिटी I'll में तो going to है ना, see that. ग्रुप में है Yeah, आप? yeah, yes, I'm there in the तो group. ग्रुप में तो रोज शेयर करती ही हूँ, यूट्यूब पे जैसे आता है उसकी लिंक शेयर हो जाती है। तो ठीक, आप पिछले पक्का सेशंस पक्का देखकर उसके भी असाइनमेंट कीजिए, पक्का, श्योर मैडम, श्योर श्योर, बहुत पहले अच्छा लगा। उनको कर इट वाज लीजिए, रियली नाइस। उनको पहले कर लेना आप। डेफिनेटली मैंने एक, हाँ, या यस, आई विल ओके, डेफिनेटली डू इट। थैंक यू यस, सो मच विपिन जी थैंक यू फॉर वेरी योर मच, थैंक वंडरफुल यू। शेयरिंग। या यस, यस थैंक यू मैडम, थैंक्स। यस, रेणुका जी पहले अनम्यूट कर लो अपने आप को। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। एक्चुअली मैं अभी 2 दिन से रेगुलर हूँ, कुछ किसी वजह से नहीं हो पाई, पर अब मैं देख लूंगी वन बाय वन लास्ट सेशन। आज तो आपने हमको मनी मैग्नेट बना दिया। एक्चुअली रंडा बन के लिए ग्रेटफुल हो जाओ, बुक तो हाँ वो उन्होंने लिखी है, मैं तो सिर्फ आपको बता रही हूँ। अब 10 को ईएमआई आती है, पर अभी इस बार ईएमआई पे करने के लिए थॉट प्रोसेस अलग हो जाएगा तो फिर अच्छा रहेगा। मिरेकल होगा देखना। हाँ नहीं, आज मतलब आज तो ये आज का सेशन मुझे लग रहा है कि इसकी सबको जरूरत थी। आज यस। मिस किया तो मतलब बहुत बड़ी चीज मिस कर दी। कोई बहुत बात नहीं, बहुत नाइस सेशन था। जब जागे तब से सवेरा। हाँ जी बिल्कुल। तो किसी भी चीज बहुत के अच्छा लिए सेशन था शिकायत मैम। या अफसोस करना ही नहीं है। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आपके होते हो तो बिल्कुल नहीं करेंगे। अरे यार, थैंक यू यार। ठीक है। और हाँ, यहाँ पर ये जो चैट बॉक्स में लिख रहे हो ना, एक्सेलेंट सेशन, बहुत मजा आया, नया जानने को मिला, ये सारा फीडबैक आप ग्रुप में डालो। बाकी के 200 लोग सोए हुए हैं, उनको जगाओ। ओके ओके। नहीं आज जैसे दो आप दिन लोग से मैच आ डालेंगे गया तो तो वो जागे नहीं। जागेंगे।
नहीं एक्चुअली क्या होता है मैम, पेंडेंसी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो सबको लगता है कि ये वो, पर मैंने जैसे 2 दिन से कर रही हूँ ना, तो फिर मैंने कहा नहीं, यहाँ से भी शुरू किया जा सकता है कि हाँ भाई हाँ, बाद में पीछे वाला एक एक करते रहेंगे तो भी चलेगा करके। करते रहना। अरे हाँ शुरू तो करो, जी मैम। शुरू तो ओके, करो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच रेणुका जी, थैंक यू और मैम। कंटिन्यूअसली जुड़ते रहिएगा। अभी तो काफी या एक्सरसाइज बाकी है, 28 दिन की प्रोसेस है। अभी जी तो यह मैम। 9वां दिन है, अभी तो काफी सेशंस बाकी है, राइट? तो राइट। थैंक यू सो मच आप सभी का। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, आप सभी लोगों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। आप सबके जीवन में वो सारी समृद्धि आए, आपके जीवन के हर क्षेत्र में। आपकी हेल्थ अच्छी हो, आपके बच्चों की, आपके परिवारजनों की, सबकी हेल्थ अच्छी हो, आप सबके रिश्ते बेहतर हो, उसमें बॉन्डिंग बढ़े, आपके जीवन में ढेर सारी समृद्धि आए, बहुत सारे पैसे आए, आपका बिजनेस में ग्रोथ हो, करियर में ग्रोथ हो, आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिले। अगर आप जॉब में हैं तो आपको जॉब में भी आपको समृद्धि मिले। ऐसी शुभकामनाओं के साथ, ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हुए इस सेशन का मैं एंड करती हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं कल के एक और पावरफुल सेशन में। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच।